कर्नाटका की कांग्रेस सरकार एक बिल लेकर आई है जिसके विरोध के बाद उस बिल को वापस तो ले लिया है, मगर पूरे देश भर में एक बहुत ही बड़ी बहस छिड़ गई है। क्या प्राइवेट जॉब्स में भी आरक्षण मिलना चाहिए? सबसे पहले हम बात करते हैं कि कर्नाटका की गवर्नमेंट कौन सा बिल लेकर आई है। तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने के लिए एक बिल पास किया है, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला मैनेजमेंट, दूसरा नॉन मैनेजमेंट जॉब्स और तीसरा ग्रुप सी एंड ग्रुप डी जॉब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजरियल जॉब्स के बारे में, जिसमें 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा और इसमें आते हैं टीम लीड्स, मैनेजर, ऑपरेशनल हेड्स और बड़े बड़े लोग। दूसरे नॉन मैनेजमेंट जॉब्स, जिसमें मिड लेवल के लोग रहते हैं, जिसमें 70% आरक्षण दिया गया है। और तीसरे नंबर पर आते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी, जिन्हें 100% रिजर्वेशन दिया गया है। और ये आरक्षण अब किन लोगों को मिलेगा वो जानते हैं। इस आरक्षण को प्राप्त करने के लिए 3 क्राइटेरिया है। सबसे पहली क्राइटेरिया, उसका जन्म कर्नाटका में ही होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 15 साल से वो कर्नाटका में ही रह रहा हो। और तीसरा, उसे कन्नड़ बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती हो। जब वो अभ्यर्थी ये तीनों चीज फुलफिल करेगा तभी उसे इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर किसी अभ्यर्थी के पास कन्नड़ लैंग्वेज का सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे एक अलग से परीक्षा यानी टेस्ट देनी होगी, जिसका संचालन सरकार की द्वारा चलाई हुई एक एजेंसी ही करेगी। और तो और किसी प्राइवेट कंपनी की किसी खास पद के लिए योग्य कैंडिडेट नहीं मिलता, फिर भी उन्हें ये आरक्षण देना ही पड़ेगा। और सरकार ने इसमें थोड़ी सी छूट दी है। जो मैनेजमेंट की जॉब है उसमें से 50% का क्राइटेरिया कम करके 25% कर दिया है, और वही नॉन मैनेजमेंट जॉब्स के लिए 70% क्राइटेरिया को कम करके 50% कर दिया है। और इस तरह योग्य कैंडिडेट होते हुए भी कंपनीज को उन लोगों को लेना पड़ेगा जो कि वहाँ के लोकल्स हैं। यहाँ आप एक विरोधाभास को समझिए। राहुल गांधी, जो संविधान की किताब हमेशा अपने साथ लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि हम संविधान को बचा रहे हैं, और पूरा इलेक्शन उन्होंने यही कहकर लड़ा। और उनकी इंडिया अलायंस भी आज भी यही कह रही है कि हम संविधान को बचाने के लिए ही आए हैं। और कर्नाटका में उनकी खुद की सरकार ने एक बिल पास किया जो कि संविधान को संकट में डाल सकता है। हमारे संविधान में आर्टिकल 19 के अनुच्छेद 1 में ये लिखा है, भारत के लोग देश के किसी भी राज्य में जाकर रोजगार या नौकरी कर सकते हैं और उन्हें भाषा के आधार पर कोई भी राज्य इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। आज की तारीख में बेंगलोर में 67,000 प्राइवेट कंपनीज हैं और पूरे बेंगलोर में लगभग 20% लोग बाहरी हैं। अब सोचो उस 20% लोग जो बाहर से आए हैं उनका क्या होगा? उनका रोजगार तो चला जाएगा योग्य होने के बाद भी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। साल 2022 में हरियाणा सरकार ने भी ऐसा ही एक बिल पास किया था, मगर वहां की सारी कंपनी जब बाहर जाने लगी तो हाई कोर्ट ने इस बिल को रद्द कर दिया। कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही अपने घोषणा पत्र में ये चीज लिखी थी कि हम ये कानून लेकर आएंगे। क्या आपको लगता है कि नौकरी में भी आरक्षण होना चाहिए? जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर नहीं, बल्कि क्षेत्रीय आधार पर। क्या आपको लगता है ये सही है? अगर कर्नाटका के बाद बाकी के राज्यों ने भी ऐसा किया तो सोचो हमारे देश का क्या होगा। हमारे देश के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। सोचो हमारे देश का क्या होगा। प्राइवेट कंपनी जो अलग अलग राज्यों में आती है, इन्वेस्ट करती है, जॉब्स देती है, उनके मेरिट के आधार पर, वो भी नहीं होगा। जब प्राइवेट कंपनीज ही हमारे देश में नहीं रहेगी तो आरक्षण का हम क्या करेंगे? ये सोचने वाली बात है। और वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहाँ पर लोग आरक्षण को हटाने के लिए रोडों पर आंदोलन कर रहे हैं, और यहाँ हमारे देश में देखो क्या हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।